नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नित्य स्टेशनरी पर। दोस्तों, क्या आपकी भी एक स्टेशनरी शॉप है या आप स्टेशनरी शॉप डालना चाहते हैं या डालने की प्लानिंग कर रहे हैं? तो दोस्तों, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूं जिन्हें आप ध्यान से सुनिएगा कि आप जो परचेसिंग करने वाले हैं उसको आप किस हिसाब से परचेसिंग करेंगे और परचेसिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है दोस्तों आपको कि अगर आप परचेसिंग करने जाते हैं तो उससे पहले आपको आपके एरिया की डिमांड समझना है। अब आपके एरिया की डिमांड कैसे समझेंगे? अब उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके एरिया की आपको डिमांड समझनी है तो आपको देखना होगा कि यार आपके एरिया में जहाँ आपकी शॉप है उसके आसपास स्कूल ज़्यादा हैं या ऑफिस ज़्यादा हैं, मतलब स्कूल वाले बच्चे ज़्यादा मिलेंगे या फिर ऑफिस वाले वर्कर्स वगैरह ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि अगर स्कूल वाले बच्चे हुए या आपके आसपास स्कूल ज़्यादा हुए तो आपका पेंसिल, इरेजर, शार्पनर्स, नोटबुक्स वगैरह आपकी ज़्यादा सेल होंगी। तो आप परचेसिंग करने जाएंगे तो आपको ये चीज़ें आपके स्टॉक के लिए ख़रीदना पड़ेगा। वहीं पर अगर ऑफिस वाले लोग रहते हैं या आपके आसपास ऑफिसेस ज़्यादा हैं तो वहीं पे आपको मार्कर्स वगैरह, डायरीज़ वगैरह और प्रिंटर, पेपर्स वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकेंगी। तो आप उस हिसाब से अपनी शॉप के परचेसिंग की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपने बिना डिमांड समझे माल भरा तो आपका माल हमेशा दुकान में ही पड़ा रहेगा और बिकेगा नहीं। तो इसलिए इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब दूसरी बात आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि अगर एग्ज़ाम टाइम है तो आपको हाइलाइटर्स, पेन्स और एग्ज़ाम पैड्स वगैरह का आपको अपने पास स्टॉक रखना पड़ेगा। वहीं पे अगर स्कूल का ओपनिंग टाइम है, जैसे कि जून या जुलाई में स्कूल ओपन्स होते हैं, तो उस टाइम पे आपको स्कूल किट्स रखनी पड़ेगी, रबर, पेंसिल, शार्पनर्स वगैरह, बैग्स वगैरह, वाटर बॉटल्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको अपने स्टॉक में भर कर रखना पड़ेगा। वैसे ही फेस्टिवल टाइम पे आपको तिरंगे वगैरह हुए, रैपिंग पेपर्स वगैरह हुए, गिफ्ट आइटम्स वगैरह हुए, इस टाइप का आइटम आपको अपनी शॉप पर स्टॉक करके रखना पड़ेगा। अगर आपने सीज़न मिस कर दिया तो फिर आपका स्टॉक पड़ा रहेगा और वो नेक्स्ट सीज़न आने तक आपका स्टॉक पड़ा रहेगा और पड़े-पड़े ख़राब हो जाएगा। तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है। अब आता है दोस्तों सबसे ज़रूरी पॉइंट्स, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स vs फास्ट मूविंग आइटम्स। अब फास्ट मूविंग आइटम्स में है आपके पेन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक्स वगैरह, ये बहुत ज़्यादा सेल होते हैं लेकिन इनमें मार्जिन कम रहता है। वहीं पे अगर हम हाई मार्जिन वाले आइटम्स देखें तो फैंसी शार्पनर्स, फैंसी पेन्स, फैंसी इरेजर्स वगैरह या फैंसी डायरीज वगैरह हुए, इनमें मार्जिन बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन ये थोड़ा कम बिकते हैं, मतलब कि ये प्रॉफिट बहुत ज़्यादा देते हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि दोनों का बैलेंस हमें बनाकर रखना पड़ता है। अगला पॉइंट है दोस्तों स्टॉक कंट्रोल। जैसे कि अगर आप परचेसिंग करने गए तो नए दुकानदार क्या करते हैं कि बल्क में मटेरियल उठाकर ले आते हैं। अब बल्क में मटेरियल उठा के ले तो आते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपके यहाँ पे सेल क्या होगा। तो भाई पहले डिमांड टेस्ट करो कि आपके यहाँ पर क्या सेल होगा, वैरायटियाँ रखो, वैरायटियाँ भी रखो लेकिन कम क्वांटिटी में रखो। मैं अपना अगर एग्जांपल दूँ तो दोस्तों, मैं अगर कुछ मटेरियल लेके आता हूँ तो मैं बहुत कम कम मात्रा में लेकर आता हूँ और अगर डिमांड रहती है तो फिर उसी चीज़ को मैं एक्स्ट्रा या बल्क में खरीद कर लेके आता हूँ। वैरायटी दिखाओ लेकिन हर वैरायटी का स्टॉक लिमिटेड रखो और यही स्मार्ट स्टेशनरी बिजनेस है। अगला पॉइंट है दोस्तों सप्लायर vs क्वालिटी। हमेशा एक ही सप्लायर पर डिपेंड ना रहें। 2-3-4 कम से कम 2-3-4 सप्लायर आप जहाँ से आप परचेसिंग करते हैं आप रखें और उन लोगों की क्वालिटी, उनके यहाँ के पेन वगैरह जो भी आप परचेसिंग करते हैं उनकी क्वालिटी वगैरह देखें, उनका रेट कंपैरिजन करें, उस हिसाब से आप अपने स्टॉक भरें। क्योंकि अगर आप एक ही सप्लायर पर डिपेंड रहेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। इंक रिफिल, कलर्स, पेन वगैरह इनकी एक्सपायरिंग डेट चेक करना ना भूलें। और याद रखें सस्ती लोकल ब्रांड की चीज़ें भी रखें और साथ में आपको कैमलिन वगैरह, डॉम्स वगैरह और अप्सरा वगैरह
सेलो वगैरह इन चीज़ों को भी, इनके आइटम से भी आपको अपनी शॉप पर रखना है, ताकि एक बैलेंस बना रहे। क्योंकि कस्टमर क्या रहता है कि कस्टमर हमेशा एक जैसे ग्राहक नहीं रहते। किन्हीं को लोकल ब्रांड की चीज़ें पसंद रहती है, किसी को ब्रांडेड चीज़ें रहती हैं, तो कोई सस्ती खरीदना चाहता है, कोई महंगी चीज़ें खरीदना चाहता है। तो आपको दोनों का बैलेंस बना कर रखना है, तो आप उस हिसाब से परचेसिंग करें। अगर आप ब्रांडेड ब्रांडेड चीज़ें ही ले लेंगे तो दूसरे ग्राहक जो रहते हैं, जो सस्ते आइटम्स लेना पसंद करते हैं, उनको क्या लगेगा कि यार वो दुकान पर महंगे सामान मिलते हैं। अब उनको इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है कि यार वो ब्रांड है। आप लोकल आइटम्स रखेंगे तो उनको आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर हम दोनों का बैलेंस बनाकर रखेंगे तभी तो हर तरह के ग्राहक हमारी दुकान पर आकर खुश होंगे और हमारे कस्टमर भी बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे ज़रूरी पॉइंट्स की, अट्रैक्टिवनेस और डिस्प्ले। कुछ आइटम क्या रहते हैं कि सिर्फ डिस्प्ले के लिए होते हैं, जैसे कि फैंसी पेन्स हुए, फैंसी रजर्स हुए, फैंसी डायरियाज हुई। ये सिर्फ डिस्प्ले के या शो केस के लिए होते हैं। इनसे होता क्या है कि आपकी दुकान सुंदर लगती है, आप डिस्प्ले कर कर के आपकी दुकान दूर से अगर कोई लोग निकल के जा रहे हैं, या तो अगर आपकी दुकान पर उनकी नज़र पड़ती है तो वो अट्रैक्ट होते हैं उस चीज़ से कि वाह यार, क्या चीज़ें, कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें इनके यहाँ पर रखी हुई हैं। तो उससे कस्टमर अट्रैक्ट होता है और वो हमारी शॉप में अंदर आके भले ही उस चीज़ को ना ले, लेकिन दूसरी चीज़ें खरीद कर लेकर जाते हैं। तो फैंसी इरेज़र्स, फैंसी शार्पनर्स वगैरह हुए, फैंसी डायरियाज़ वगैरह हुई, आप इन चीज़ों को परचेसिंग करने अगर जाएँ तो आप कुछ शोकेस वाली चीज़ें ज़रूर लेकर आएँ, जिससे कि आपकी सेल में थोड़ा-सा इज़ाफ़ा हो सकता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो परचेसिंग करते समय थोड़ा-सा डिस्प्ले वाले आइटम्स का भी ध्यान रखें। दोस्तों नेक्स्ट टाइम अगर आप परचेसिंग करने जाएँगे तो इन 7 बातों का ध्यान रखें। डिमांड, सीज़न, फास्ट मूविंग वियस हाई मार्जिन, स्टॉक कंट्रोल, सप्लायर्स, क्वालिटी और एक्सपायरिंग चेक और डिस्प्ले आइटम्स। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि स्टेशनरी बिजनेस से जुड़ी हुई छोटी-छोटी बातों की जानकारी मैं आपको इसी चैनल पर देने वाला हूं। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को ऑन कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।